हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो 60,244 पदों पर भर्ती आई है, इसमें आप सिलेक्शन किस तरह ले सकते हो, बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, पढ़ने का हमारा ढंग क्या होना चाहिए, जिससे कि हम इसमें अपना एक जो पद है हम अपना फिक्स कर सकें, मतलब हम इसमें सिलेक्शन ले सकें। फाइनली बात करूँ तो आज के वीडियो में एक ही बात करूंगा कि इस वैकेंसी के अंदर हमें अपना जो सीट है वो कैसे हमें फिक्स करना है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और यूपी में पहली बार इतनी बड़ी कोई वैकेंसी आई है पुलिस की। ठीक है, किस तरह हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज का प्लान ना कर लेना, किसी भी योजना के लिए हम एक प्लान सेटअप ना कर ले, तो हम उस योजना को कभी सफल नहीं बना पाएंगे। इसी के रिगार्डिंग मेरा आज का ये वीडियो है कि हमें कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना हमें स्कोर करना है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए हमें, जिससे कि हम इजीली सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। भाई देखो, 60,244 पद हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले बात करो रीजनिंग की। ठीक, एक आती है इसमें फिर मैथ, एक हो गया हमारा हिंदी और एक हो गया हमारा जीएस। रीजनिंग में लगभग 56 क्वेश्चन आएंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए बात कर रहा हूँ, जो अभी तक इसने 2 वैकेंसी 18 और 19 में आई थी, उसमें लगभग 56 क्वेश्चन रीजनिंग में थे, 19 क्वेश्चन लगभग मैथ में थे, यानी टोटल ये मिलाकर 75 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन में थे। इसी तरह हिंदी में लगभग 37 क्वेश्चन थे और जीएस में लगभग 38 क्वेश्चन थे। इस तरह का हमारा लगभग पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब हमें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से सिलेक्शन ले सकें। देखो, रीजनिंग में हमारा सबसे मेन रोल जो है, इसमें रीजनिंग निभाएगा और एक हिंदी निभाएगा। रीजनिंग में हमें 50 स्कोर करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। जो बच्चा यहाँ 50 स्कोर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सिलेक्शन लेना उतना ही मुश्किल काम हो जाएगा। मैथ में हम 15 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन। हिंदी में हमें लगभग 30 स्कोर करना पड़ेगा और जीके में लगभग ही मान के चलो मैं 15 क्वेश्चन भी करता हूँ, तो टोटल हमारे जो क्वेश्चन बैठेंगे लगभग 110। यही लगभग कट ऑफ रहने वाली है यूपी पुलिस की इस बार 2023 वाली भर्ती की। अब इतना स्कोर कैसे कर पाओगे, क्या हम इस चीज के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाएं, किस तरह की हम स्ट्रेटेजी रखें कि हम रीजनिंग में 50 मार्क्स लेकर आए। देखो, जब तक हम रीजनिंग में और हिंदी में, रीजनिंग और हिंदी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। लगभग 40 दिन है परीक्षा के, जो अभी तक इसकी डेट कंफर्म है उसके अनुसार तो 40 ही दिन मान के चलो। ठीक है, तो लगभग इसमें एक रीजनिंग और एक हिंदी, इन 2 सब्जेक्टों पे बहुत अच्छा फोकस करो, क्योंकि इन 2 में से अगर एक भी सब्जेक्ट बिगड़ा तो फिर इसमें सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं होने वाला। क्योंकि जीके में कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, इसमें फिर भी स्कोर नहीं बना पाओगे अच्छा। वही कहानी मैथ है, मैथ में तो ठीक है 19 में 15 नंबर ठीक है स्कोर, क्योंकि कुछ बच्चे तो 19 में से 19 ही ले आएंगे, मैथ भी हल्की आती है इसमें, लेकिन फिर भी एक एवरेज स्कोर की बात करो 15 नंबर तो लगभग लाने ही पड़ेंगे। तो किस तरह से हमें इसमें पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। देखो, 40 दिन है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 40 दिन में मैं ठक के कोचिंग पर जाऊँ, कोई किताब लगा ले या किताब पूरी कर ले, तो उससे वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। भाई रीजनिंग है, इसमें क्या करना है हमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो, जो यूपी के अंदर जितनी भी वैकेंसी हुई हैं और पुलिस की और एसआई की जो हुई है पीछे, उनका कोई प्रैक्टिस सेट देखो, सीधा प्रैक्टिस सेट लगाओ, किस किस तरह के उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए, चैप्टर वाइज लगाओ। ठीक है, तो इसमें लगभग तुम्हें 2 घंटे रीजनिंग पर रोज देने हैं। 2 घंटे रेगुलर पढ़नी है, बिना मिस करे कोई दिन, एक दिन भी मिस नहीं करना। अब से लेकर जब तक पेपर हो तब तक 2 घंटे रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग में 50 से प्लस भी स्कोर बन सकता है। इसमें पूरे मार्क्स भी लाएंगे कुछ बच्चे। इसके बाद मैथ्स में बात करो। मैथ्स में भाई लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा मैथ को। 1 से 1.5 घंटा लगातार पढ़ो। देखो, मैथ काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है मैथ का, और ऐसा नहीं है कि तुम 40 दिन में सभी चीज़ कवर कर लोगे। तो इसमें जिस चैप्टर में हमारी रुचि है, जो चैप्टर हमें अच्छे लगते हैं, कुछ 5-7 चैप्टर ऐसे उठाओ जिसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर ले 40 दिन में, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमारे कभी भी छूटने नहीं चाहिए। हिंदी अगर 1 घंटा भी रोज पढ़ोगे ना 40 दिन तक, 1 घंटा अगर रोज पढ़ ली 40 दिन तक, तो 30 प्लस स्कोर 101% आ जाएगा। हिंदी बहुत हल्की आती है पेपर के अंदर और सिलेबस भी एक सीमित है हिंदी का। तो हिंदी में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी हमारा सिलेक्शन को बताएगी कि हम सिलेक्शन के कितने नजदीक जा रहे हैं। जीएस तो देखो भाई, कितनी ही पढ़ लो, जीएस पर लगभग 2 घंटे तुम्हें देने ही पड़ेंगे। 2 घंटे तो जीएस में देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जीएस में बहुत सारा पोर्शन होता है जिसमें
हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी बचती है, फिर विविध वाला पोर्शन भी है, साइंस भी आएगी, करंट अफेयर भी है। तो जीएस में बहुत सारे पोर्शन है, इसमें एक सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ो, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो इतना तो हमारे पास समय है नहीं है। जो कुछ इसके अपने इसमें सिलेबस देखो सही से कि क्या क्या इसके टॉपिक हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें जिसमें एक एक चैप्टर है और उसमें से एक एक क्वेश्चन लगभग सभी में से आएगा। तो जीएस में लगभग 2 घंटे रोज पढ़ो, करंट अफेयर के साथ पढ़ो, आधा घंटा रोज करंट अफेयर को दो और 1.5 घंटा लगभग जो स्टैटिक जीके हमारी उस पर ध्यान दो। अगर इस तरह से पढ़ोगे 2, 4, 5, 6, 6.5, ये मान कर चलो, अगर इसे भी 2 घंटे कर लोगे तो यानी 7 घंटे का टाइम टेबल है ये। 7 घंटे और 40 दिन लगभग अगर तुम लगातार पढ़ जाओगे तो वर्दी तुमसे दूर नहीं है। 100% वर्दी तुम्हारे शरीर पर होगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, अगर तुमने इस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी लगातार 40 दिन तक रखी तो। एक बात और बता दूं, ये जो मैंने कट ऑफ की बात करी, इतना स्कोर बनना चाहिए लगभग 1 से 10 क्वेश्चन। ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है इतना स्कोर। एससी वालों के लिए तो और भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। एससी वालों के लिए तो अगर इसमें से 3 क्वेश्चन और भी कम कर दो, -3 कर दो, सभी में से -3 कर दो, लगभग 12 नंबर और कम कर दो, यानी ये मान के चलो 12 जैसी इसमें से कम कर दोगे लगभग 98, यानी 95 से 98 क्वेश्चन भी अगर कर पाए हो अच्छे से तो 100% एससी में तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा इतने क्वेश्चन पर भी। ठीक है, तो हमारे एससी वालों के लिए मैं एक बात बताऊंगा कि जो तैयारी होनी चाहिए वो 1 से 10 का टारगेट लेकर चलोगे, तभी इसमें एक सीट अपनी 100% फिक्स रख पाओगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो चुका है और बहुत टाइम के बाद, लगभग 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो सभी की निगाहों में बहुत अच्छी सी तैयारी करने में लगे हुए हैं सब बच्चे। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर जरूर हो जाए। तो आज के वीडियो में यही बताना आया था कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी के साथ तुम अपनी तैयारी शुरू करो, 100% तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।